का काम कर रहा है, मतलब इसका मतलब समझो, इसकी हिंदी है किडनी जो काम कर रहा है, जो फंक्शन कर रहा है, उसको रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से अंग, कौन कौन से हार्मोन, कौन कौन से एंजाइम, कौन कौन से क्या क्या रोल अदा करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हाइपोथैलेमस इसमें रेगुलेशन का काम करता है। हाइपोथैलेमस नामक जो है क्या है, ये ग्रंथि है, पिंडो ग्रंथि है, और ये ग्रंथि क्या करती है, ब्रेन में पाई जाती है, और ये किडनी पर क्या करता है, इसका रेगुलेशन होता है। समझ में आया? हाइपोथैलेमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसे सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी होती ना, कांग्रेस पार्टी जैसे मनमोहन पहले थे, मनमोहन का प्रधानमंत्री थे, तो सुपर प्रधानमंत्री सोनिया गांधी कहा जाता है। तो मास्टर ग्लैंड जो होती है हम लोग के शरीर में, मास्टर ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, लेकिन उसके ऊपर का एक पप्पा है, अर्थात ये हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर ग्लैंड है। यह किसको रेगुलेट करता है, किडनी के फंक्शन को रेगुलेशन करता है, पहला। फिर दूसरा तुम्हारा आता है बेटा एडीएच हार्मोन, जिसे एंडोसिन डाइहाइड्रेटिक हार्मोन भी कहते हैं, और इसे और क्या कहते हैं, वेसोप्रेसिन नाम से जानते हैं। और ये इसका जो मतलब एडीएच हार्मोन होता है, इसका जो रिलीज होता है बेटा, जो क्या होती है, पीयूष ग्रंथि का पोस्टीरियर वाला भाग होता है, पीछे वाला भाग होता है, उसमें 2 हार्मोन निकलते हैं। मतलब पीयूष ग्रंथि में लगभग 9 हार्मोन निकलते हैं, 7 एंटीरियर पोर्शन की तरफ, मतलब ऊपर वाले पोर्शन की तरफ, और 2 पोस्टीरियर पोर्शन की तरफ। जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है उसमें से होता है एक वेसोप्रेसिन हार्मोन और एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन। उसी में से वेसोप्रेसिन हार्मोन को एडीएच हार्मोन कहते हैं, और यह पोस्टीरियर भाग से निकलता है, किसके, पीयूष ग्रंथि के। किसके बेटा, पीयूष ग्रंथि के पोस्टीरियर पार्ट से, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाले भाग से निकलता है, इसीलिए इसे न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। मतलब ये पीयूष ग्रंथि के पोस्टीरियर भाग से यह हार्मोन निकलता है, यह भी किडनी के फंक्शन को रेगुलेशन करता है, कि मतलब वह कैसे फंक्शन करेगा, कैसे नहीं करेगा, कब करना है, कितना काम करना है, कितना यूरिन बनाना है, क्या करना है, कैसे करना है। एडीएच हार्मोन का भी रेगुलेशन इसके ऊपर होता है। फिर इसके बाद बेटा एक रेनिन हार्मोन होता है। रेनिन हार्मोन जो है वह क्या करता है, इफेक्ट करता है। रेनिन क्या है, रेनिन एक प्रकार का हार्मोन है, और एक रेनिन एक प्रकार का क्या है, एंजाइम है। ठीक है, ये क्या है, हार्मोन है, ये क्या है, एंजाइम है। क्या है, एंजाइम है। इतनी बात समझ में आई, दोनों में अंतर आप समझो। इसके बाद रेनिन क्या है, हार्मोन है, इसके ऊपर क्या करता है, एंजियोटेंसिन के ऊपर प्रभाव डालता है, एंजियोटेंसिनोजन के ऊपर अपना इफेक्ट डालता है। फिर एंजियोटेंसिनोजन चेंज हो जाता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, ठीक। फिर इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, फिर री अगेन चेंज क्या हो जाता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में। फिर एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है बेटा, वो क्या करता है, जो क्या ब्लड की नली आई है, आर्टियोल आ रही है, उस पे वासोकंस्ट्रिक्टर मतलब उस नली को क्या कर रहा है, ये दबाता है। क्या कर रहा है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वहां पर क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, तभी वहां से कोई पदार्थ क्या करेगा, छनेगा। अब एक चीज भूल गए बेटा, जो रेनिन हार्मोन है ये कहां से निकलता है, जी से मतलब जप्टा ग्लोमेरुलस से। ये क्या है, जप्टा ग्लोमेरुलस से ये क्या करती है, अपरेटस से ये क्या करती है, ये रेनिन हार्मोन का क्या होता है, सिक्रीशन होता है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद एंजियोटेंसिन क्या करेगा बेटा, वासोकंस्ट्रिक्टर का मतलब नली को, आर्टियोल को क्या करेगा, दबाएगा। तो इसमें से क्या होगा, ब्लड में से जो वेस्ट पदार्थ होंगे, बेकार पदार्थ होंगे, वो क्या करेंगे, छनेंगे। अर्थात इसका भी रेगुलेशन हो रहा है, रेनिन क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है ना। इसके बाद बेटा ये क्या कर रहा है, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, और इसके बाद ब्लड का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे बेटा एल्डोस्टेरॉन हार्मोन होता है, ये भी क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ किडनी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और ये कैसे फंक्शन करता है बेटा, रीअब्जॉर्प्शन इसका काम है, एल्डोस्टेरॉन का काम है रीअब्जॉर्प्शन।
पुनः किसका रीअब्जॉर्प्शन बेटा? सोडियम का और वाटर का। सोडियम, मेरी बात सुनो, एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? ये बेटा जो आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाए थे, जिसमें दो चीज देखा था आपने, क्या? प्रॉक्सिमल का पीसीटी, जिसे हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, पीसीटी, और क्या था? डीसीटी, जिसे हम कहेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन करवाता है एक साथ सोडियम और वाटर का, सोडियम आयन और वाटर का एक साथ रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। यह 2011 टीजीटी में पूछा गया और ये बहुत टफ प्रश्न है बेटा, इसको हल्के मत लेना कि मतलब एल्डोस्टेरॉन हार्मोन रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा किसको? किसको? सोडियम और वाटर को। और कहाँ कराएगा? डीसीटी। डीसीटी कहाँ था? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किसके साथ जुड़ा था? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कलेक्टिंग डक्ट थी उसी के साथ जुड़ा था। बात समझ में आई? तो हम इतना कह सकते हैं बेटा कि रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी के जो फंक्शन है उसको रेगुलेट करने के लिए उसको काम करना है कि नहीं करना है। जैसे आपको बीएससी करना है कि नहीं करना है, आपको आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, आपके घर में कोई रेगुलेशन वाला होगा, चाहे पापा होंगे, चाहे मम्मी होंगे, चाहे कोई भाई होगा, तो इसको किडनी को काम करना है, नहीं करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है। तो बेटा हाइपोथैलेमस काम करेगा, पहला रेगुलेशन का काम। एडीएच हार्मोन करेगा, रेनिन कराएगा और एल्डोस्टेरॉन। इन चारों में से अगर किसी का जैसे फंक्शन क्या है, काम करना अगर गड़बड़ कर दे रहा है, अगर कोई भी अंग हाइपोथैलेमस गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो क्या है, तुमको पेशाब कब हो जाएगी, क्या हो जाएगा, कब हो जाए। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को आप देखोगे वो पेशाब कब कर देते हैं, उनको थोड़ा सा कम महसूस होता है। और इसके बाद जब कोई आदमी बहुत बूढ़ा हो जाता है, उनको कब पेशाब हो जाती है, उस पर कोई कंट्रोल उनका नहीं होता, क्योंकि ये सब अंग क्या है बेटा, बच्चों के समय ये सब अंग धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं, मतलब वो क्या है, मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। और जब बुजुर्ग हो जाता है आदमी, तो ये सब अंग क्या है, डिक्रीज हो रहे हैं, घट रहे हैं, ये अंग क्या है, क्षीण हो रहे हैं। जब वो अंग क्षीण हो जाएगा तो बेटा उनको कब पेशाब करना है, कब क्या करना है, उनको सूचना उतना अच्छे से ब्रेन को नहीं पहुंच पाएगी, और वह बुजुर्ग होने पर क्या करते हैं, वो पेशाब कब कर देते हैं उनको पता नहीं चलता है। इतनी बात क्लियर हुई? हो गया ना?